डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें कुछ शेप्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि कौन कौन सी शेप है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है, मेनली क्वाड्रिलेटरल होता है जो शेप्स 4 साइड्स से मिलकर बनती हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चतुर्भुज हिंदी में इसको बोलते हैं, 4 भुजाओं से बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें करना है से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं, तो उसमें कुछ शेप हैं जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। तो इन शेप्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाई है। फर्स्ट है रेक्टेंगल आपका। ठीक है, रेक्टेंगल में देखो बच्चों क्या होता है, इस तरह की शेप होती है रेक्टेंगल, और सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। जैसे ये जो साइड है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और इधर वाली साइड जो है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल एंगल 90 डिग्री, सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल होता है ये वाला। ठीक है, इस तरह से डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करते। परपेंडिकुलर मीन्स यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो क्या बताया बच्चों मैंने आपको, सामने वाली साइडें बराबर, ऑल एंगल 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें बराबर होती हैं। अब ध्यान से सुनना, आगे ट्रू फॉल्स में आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे अगर इन बातों को ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो स्क्वायर में चारों साइडें बराबर, सारे एंगल 90 डिग्रीज के, ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बराबर काटते हैं, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। फिर आता है बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये साइड इसके बराबर होती है, इधर वाली साइड इसके बराबर होएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो डायगोनल हैं वो बराबर नहीं होते, ये वाला डायगोनल बड़ा होता है, ये डायगोनल छोटा होता है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 पे नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा रोम्बस। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम जैसा है लेकिन स्क्वायर का भी मिक्सर है ये, इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये डायगोनल छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री मीन्स ये और ये लाइन जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे होती है। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की खासियत होती है ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर हम इस लाइन को नाम दें ए और इसको नाम दें बी, तो इसमें हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं ए पैरेलल टू बी, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसमें और कोई खासियत तो होती नहीं है, ये साइडें इक्वल भी हो सकती है नहीं भी, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है इधर वाले सेम साइड वाले, इनका सम 180 होता है। ठीक है, इसका और इसका सम 180 होता है, ये हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान रखना है, साथ के साथ दोबारा भी रिवाइज करवाऊंगा। फर्स्ट हमारा है से ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। क्या है, हर एक एंगल एक रेक्टेंगल का राइट एंगल होता है। राइट एंगल मींस 90 डिग्री होता है, तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो बच्चों फर्स्ट ए का हम देंगे ट्रू। ठीक है, फिर बी पार्ट देखते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब आमने सामने वाली साइड है, तो ये भी बच्चों आएगा ट्रू। फिर आता है हमारा सी पार्ट। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, बाइसेक्ट तो करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू, ठीक है, ए बी सी तीनों ट्रू। फिर है बच्चों डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखते हैं, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी बात बच्चों ट्रू है, रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, अगर कुछ आपको ना ध्यान आए तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट। ई में देखो बच्चों, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी साइडें पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं लेंथ में, तो ये तो बच्चों गलत है। हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, सभी साइडें बराबर नहीं होती हैं, तो बच्चों ई का आंसर आ जाएगा फॉल्स। फिर एफ, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम
आर पैरेलल, ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये तो गलत है बच्चों। एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेपेजियम की शेप मैंने इस तरह से दिखाई थी ना अभी आपको, तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा होता है ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो हम सही लिख सकते थे, इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट करते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। जो नीचे हमें दे रखी है स्टेटमेंट, इनके लिए हमें रीजन देना है कि क्या रीजन है इसका। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम जो है स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, स्क्वायर को रेक्टेंगल का स्पेशल केस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को देखें तो इसके भी सारे एंगल 90 के, इसके भी 90, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की सभी साइडों को इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर है तो बन जाएगा। तो हमें सिर्फ यही रीजन बच्चों इसमें देना है, जैसे मैंने आपको शेप समझाई शुरू में, तो ये रीजन आप बच्चों देंगे क्या, ए रेक्टेंगल, यहां लिखेंगे हम ए रेक्टेंगल विद all sides equal becomes a square। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा रीजन आपको इसमें देना है, ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम अ स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं, कैन बी थॉट ऑफ सोचा जा सकता है। अब देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक जो सिमिलरिटी है वो क्या है, खासियत जो है वो क्या है कि इसकी भी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, इसकी भी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। अब अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के कर दिए जाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि साइडें तो पहले ही इनकी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं दोनों की। तो इसीलिए हम यहाँ पे रीजन देंगे, ए पैरेललोग्राम with each angle a right angle becomes a rectangle। तो रीजन सिंपल सा ये आपने देना है कि अगर हम पैरेललोग्राम को के जो एंगल हैं उनको राइट कर दें, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का कर दें, तो वो जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, एक स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं। अब पहले ये देखा करो कि इनमें एक जैसी बात क्या है, वो है इसकी भी चारों साइडें बराबर और रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर। अब जो सिमिलरिटी बनानी है हमें कि रोम्बस को हम जो है स्क्वायर को स्पेशल केस बोल सकते हैं रोम्बस का, तो वो तब बोलेंगे अगर हम रोम्बस के सभी एंगल्स को 90 डिग्री का कर दें। तो साइडें तो पहले ही सारी बराबर हैं, अगर 90 डिग्री का बना दे तो सारा वो जो है वो हमें स्क्वायर की तरह से दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए रोम्बस ए राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। ठीक है, एक रोम्बस जो है विद ईच एंगल राइट एंगल मीन्स हर एक एंगल अगर 90 का कर दें रोम्बस का तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट, स्क्वायर्स रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑल क्वाड्रिलेटरल, ये सभी के सभी जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, तो ये हमें बताना है। अब क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, क्यों है क्वाड्रिलेटरल सारे, क्योंकि इन सब के पास 4 साइड्स अवेलेबल होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन्स, 4 साइडेड पॉलीगन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इस तरह से बच्चों करना है आपको। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसका क्या कारण है, पैरेललोग्राम में देखो बच्चों क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, और पैरेलल भी हैं स्क्वायर की, क्योंकि 90 डिग्री पे होती हैं तो पैरेलल भी हैं। तो इसमें हम सिंपल सा रीजन देंगे यहां पर ई पार्ट के लिए। क्या रीजन देंगे बच्चों, अपोजिट
साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीजन आपने देना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। इसका क्या मतलब है, एक फिगर जो है, कोई भी फिगर, उसको हम रेगुलर नाम से पुकारेंगे, जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, इस तरह से। कब पुकारेंगे, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर सभी साइड भी इक्वल हों और एंगल भी इक्वल हों। तो कैन यू आइडेंटिफाई ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? यस, वी कैन आइडेंटिफाई। अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अभी अभी हमने शुरू में पढ़ा है, जिसकी साइड्स भी बराबर हों और एंगल भी बराबर हों, तो ऐसा होता है बच्चों स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल भी होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्रीज के भी होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर, इसका आंसर इस तरह से आपने देना है, ए स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इस तरह से सिंपल सा आपने आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 5.7 को। इसी तरह से और भी नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर और भी मैथ के नए नए शॉर्ट ट्रिक्स, टेबल ट्रिक्स ये अवेलेबल हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।